आज हम डिस्कस करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। ये टॉपिक हमने आज इसीलिए चूज किया है क्योंकि बहुत सारे महिलाएं होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा होता है, पर शर्म या झिझक के कारण ये किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल कब होता है और जब किसी बीमारी के साथ एसोसिएटेड होता है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रेखा, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट, बीकानेर, राजस्थान से। वजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसी कंडीशन है जो किसी भी उम्र के महिलाओं में हो सकती है, चाहे वो किशोरावस्था हो या टीनेजर हो, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, प्रेग्नेंट हो या मेनोपॉजल, मतलब जिनकी पीरियड आना बंद हो चुकी हो, उनमें भी ये कंडीशन हो सकता है। कुछ केसेस में बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन हो सकती है, जबकि कुछ केसेस में ये एक बीमारी की तरफ इशारा करती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है, कब होता है और इसको कैसे पहचाना जाता है। वजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। इनमें लैक्टोबैसिलस एक ऐसी बैक्टीरिया है जो वजाइना के पीएच बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ ही कुछ म्यूकस ग्लैंड्स या ग्रंथियां होती है जो पानी जैसा या म्यूकस या चिपचिपा जैसा सेक्रीशंस को सेक्रीट करता है, जिससे वजाइना का पीएच बैलेंस रहता है और बहुत सारे इन्फेक्शंस को रोकने में ये हेल्प करता है। तो नॉर्मल सेक्रेशन होता कैसा है? यदि आप देखते हैं तो ये रंग में पानी जैसा या सफ़ेद रंग का हो सकता है, थोड़ा सा चिपचिपा भी हो सकता है, पर ये बिल्कुल ही दुर्गंध रहित मतलब स्मेल फ्री होता है और इसके साथ ना खुजली, ना जलन, ना दर्द होता है। तो ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी दौरान हो सकता है, पर एग रिलीज के टाइम या जो हम ओवुलेशन टाइम कहते हैं उस टाइम पे ये मात्रा में भी ज़्यादा हो सकता है और गाढ़ा भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सफ़ेद पानी के साथ आपको खुजली हो, दर्द हो या जलन हो, आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो अभी हमने जाना नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज कैसे होता है, तो अब हम जानते हैं कि एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज का क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज दिखने में बहुत सारे रंग के हो सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद, पीला, लाल, हरा या भूरा रंग का। यदि सफ़ेद रंग के डिस्चार्ज के साथ बदबू आ रही हो या फिर जलन, खुजली या पेट दर्द हो, मतलब ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। यदि वजाइनल डिस्चार्ज का रंग लाल या भूरा हो, ये नॉर्मली पीरियड से जस्ट पहले हो सकता है। यदि ये आपके साइकिल के किसी और समय में हो रहा है, मतलब किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है, आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाएगा। यदि वजाइनल डिस्चार्ज का रंग पीला या हरा हो तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का लक्षण हो सकता है। इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। यदि आप इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वजाइनल इन्फेक्शन होने के कारण क्या क्या है? नंबर 1, टैम्पॉन्स का यूज करना। सैनिटरी पैड्स या मेंस्ट्रुअल कप्स के यूज करने के जगह अगर आप टैम्पॉन्स यूज करते हैं तो वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नंबर 2, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना। स्पेशली पीरियड्स के दौरान इंटीमेट एरियाज के साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने से वजाइनल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इन्फेक्शंस के अलावा वजाइनल डिस्चार्ज होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1, एलर्जी। आपके अंडरगारमेंट के कपड़े के मटेरियल के वजह से या फिर उस पर यूज किया हुआ डिटर्जेंट या सोप के कारण एलर्जीज हो सकती हैं। नंबर 2, कॉस्मेटिक यूज। इंटीमेट एरियाज की जगह किसी भी तरह के कॉस्मेटिक यूज करना और या फिर वहाँ पे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज करने से आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो ये था वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। यदि आपको वजाइनल डिस्चार्ज की समस्या है तो बिना हिचकिचाए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए। ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि आप टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन जो आगे जाके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, मतलब ये आपके अंदर के ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करता है, जैसे कि यूट्रस, सर्विक्स, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, जो आगे जाकर इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के ज़रिए वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि इसके बारे में और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। इस तरह के और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।